और महसूस करें कि प्रकृति का खूबसूरत और शीतल हवा हमारे नाक के माध्यम से सांस बन करके हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। इसके पहले अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स और शांत कर लीजिए। आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, आनंद है। आपकी गर्दन रिलैक्स है, भुजाओं में किसी प्रकार से कोई वजन नहीं है। आपका पेट और पीठ शांत है, कमर जंघा रिलैक्स है। आप बड़ा सुखद पूर्वक बैठे हुए हैं और प्रकृति की ऊर्जा हमारे शरीर में हमारे त्वचा को स्पर्श करते हुए शरीर के भीतर जा रहा है। और इसी अवस्था में हम गहरा लंबा श्वास भीतर भर रहे हैं। गहरा लंबा श्वास भीतर भरें और फिर गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़ें। दोनों श्वासों के बीच में गैप होगा। श्वास जब भीतर जाएगा तो श्वास को भीतर रोकना है और बाहर जाएगा तो बाहर रोकना है। ध्यान रहे कि जब श्वास भीतर जाएगा तो आपका पेट बाहर निकलेगा और श्वास को जब छोड़ेंगे तो पेट भीतर दबेगा। चलिए इसी का गहरा लंबा श्वास भीतर भरें और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़ें। और इस श्वास में आनंद, प्रेम और ऊर्जा महसूस करें। ये श्वास ही हमारा जीवन है। जब हम सुख की अवस्था में होते हैं, चाहे दुख की अवस्था में होते हैं, तो हमारा श्वास अपना लय बदल लेता है। इस प्रकार से आग को हवा मिलने पर ही वो जलता है। आग को हवा न मिले तो जलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारे भीतर के जो तापमान है, भीतर की जो ऊर्जा है, चाहे हृदय हो, फेफड़े हो, उसकी गति है इस श्वास के कारण से गतिशील। श्वास हमारा सच्चा मित्र है। कभी आराम नहीं करता, कभी विश्राम नहीं करता। हमारे नींद की अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में भी हमको जीवित रखता है। उस श्वास के प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं है। सचेत होकर के बड़ा प्रेम पूर्वक इस श्वास को प्रतिदिन सम्मान देना है, आदर देना है और गहरा लंबा श्वास भीतर भरना है और छोड़ना है। अब इसी श्वास को पेट से बाहर फेंकना है। संपूर्ण शरीर के अशुद्ध श्वास को पेट में इकट्ठा करना है और वहां से झटके के साथ बाहर फेंकना है। जिस प्रकार से मछली पकड़ने के लिए गड्ढे से पानी को तेजी से बाहर फेंकते हैं तो पानी सूख जाता है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर जो अशुद्ध हवा है, श्वास है, उसको बाहर तेजी से फेंकना है। इस प्रकार से कपालभाति जिसको कहते हैं, पेट को दबाते हुए, अंदर दबाते हुए झटके के साथ बाहर फेंकना है। इसको 2 राउंड में करेंगे और जब बीच में गैप करेंगे तो श्वास को बाहर फेंक करके बाहर ही रोक करके कुछ देर रोकना है।
लय बना करके पहले गहरा लंबा सांस भरें, उसके बाद श्वास को बाहर फेंकते हुए शुरू करना है। एक राउंड और करेंगे। अब नॉर्मल सांस लें और छोड़ें। अब शब्द की पावर का अभ्यास करेंगे, साउंड का। प्रकृति में हमेशा से एक शब्द गुंजायमान है और वो शब्द जो है भंवरे की आवाज की तरह गुंजायमान है। जब ऊना पुना शक्ति से प्रकाश पैदा हुआ, हीट पैदा हुआ, उसी समय साउंड और तरंग भी पैदा हुए और उस साउंड और तरंग प्रकृति में गुंजायमान है। उस आवाज को, उस साउंड को अपने भीतर वाइब्रेट करना है, तरंगित करना है। और आज हम जो है न शब्द से उसको उच्चारित करेंगे और पूरे ताकत के साथ न के 12 जो वर्ण है उसको उच्चारित करेंगे। न, बड़े न, फिर नू, बड़ा नू, ऐसे करके 12 अक्षरों को मुख की जैसा आकृति बनेगा, चेहरे की जैसी आकृति बनता है, वैसी आकृति बनाते हुए इसका उच्चारण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले न से गहरा लंबा सांस भीतर भरना है और श्वास को छोड़ते समय इसको उच्चारित करना है। आपका ध्यान जो है साउंड पर होगा और वो साउंड आपके शरीर के भीतर, मस्तिष्क के भीतर अथवा कंठ के भीतर से उच्चारित हो। इस बात के लिए सचेत रहना है। शुरू करते हैं। न
नू ने नो नो नम जब मोदवेसी योग का अभ्यास करेंगे, आप अपने तृतीय नेत्र से देखिए कि आसमान में खूबसूरत प्रकाश का गोला दिखाई दे रहा होगा। वो प्रकाश का गोला धीरे धीरे हमारे चेहरे के नजदीक आ रहा है और देखते ही देखते वो हमारे चेहरे के नजदीक आ गया। ये खूबसूरत प्रकाश का गोला मोदवेसी है, ज्ञान और आनंद का प्रकाश है, सुख और आरोग्य का प्रकाश है। ये मोदवेसी का प्रकाश चेहरे के नजदीक आ गया, हमारे चेहरे को स्पर्श कर रहा है और देखते ही देखते यह प्रकाश हमारे भीतर मस्तिष्क में प्रवेश किया और मस्तिष्क में प्रवेश करते ही मस्तिष्क जो है प्रकाश से ओत-प्रोत हो गया, प्रकाश से भर गया। हमारे प्रत्येक तंत्रिका तंत्राओं में वो प्रकाश के तरंग फैल गया और ये प्रकाश कोई मामूली प्रकाश नहीं है, सुख शांति और आरोग्य का प्रकाश है, समृद्धि का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। और इस प्रकाश के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही अज्ञानता, भ्रम, चिंता, तनाव, टेंशन सब ऐसे गायब हो गए जैसे कभी था ही नहीं। ये प्रकाश का खूबसूरत गोला मस्तिष्क से धीरे धीरे गर्दन में उतर रहा है और गर्दन को प्रकाशित कर रहा है। गर्दन के वाणी को, साउंड को, स्वर को मजबूत बना रहा है। ये प्रकाश का गोला गर्दन से कंधों में उतरा और दोनों भुजाओं को आरोग्य और बलिष्ठ बनाया। कंधों और भुजाओं से यह प्रकाश का गोला छाती में उतरा और हृदय को और हृदय के धमनी और सिराओं को शुद्ध किया, उसके अवरोध को समाप्त किया, हृदय की धड़कन को संतुलित किया
बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल हो गया। ये प्रकाश का गोला फेफड़े में प्रवेश किया और फेफड़े को प्रकाशित किया, आरोग्य बनाया। धीरे धीरे प्रकाश का गोला छाती से पेट में उतर रहा है और पेट में उतरते ही पेट के सभी अंगों को, आहार नाल को आरोग्य और तंदुरुस्त बना दिया, प्रकाश से भर दिया। जिस प्रकार से आग के संपर्क में आने से कचरे जल करके नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये प्रकाश का गोला हमारे पेट के सभी अशुद्धियों को, बीमारियों को ऐसे नष्ट किया जैसे कभी था ही नहीं। ये प्रकाश का गोला पेट से कमर में उतरा और कमर के सभी अंगों को प्रकाशित किया। कमर से जंघा में, जंघा से घुटने में आया, घुटने से पीढ़ी में, एड़ी में, तलवे में और अंगूठे में। इस प्रकार से दोनों पैर प्रकाशित हुआ, दोनों पैर आरोग्य और तंदुरुस्त हो गए। अंगूठे को हिला लीजिए। पुनः प्रकाश का गोला ऊपर की तरफ उठ रहा है, अंगूठे से पैर के तलवे में, एड़ी में, पिंडली में, जंघा में, जंघा से कमर में और कमर शरीर की हड्डी को स्पर्श करते हुए प्रकाश का गोला धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और ऊपर उठकर गर्दन में पहुंचा और गर्दन से मस्तिष्क में। संपूर्ण शरीर में प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। शरीर के चारों तरफ प्रकाश का आवरण बना हुआ है, घेरा बना हुआ है। जिस प्रकार से दिए के चारों तरफ रोशनी का घेरा होता है, जिस प्रकार से फूल के चारों तरफ खुशबू का घेरा होता है, वैसे ही आपके शरीर के चारों तरफ आपके प्रभाव का और इस मोद व्यक्ति प्रकाश का आवरण बन चुका है, जो सुरक्षा कवच की तरह है। जिस प्रकार से दिए से कोई कीट पतंगा टकराने की कोशिश करता है तो नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके शरीर के चारों तरफ जो प्रकाश का आवरण बना हुआ है, उसमें कोई भी नकारात्मक शक्तियां टकराने की कोशिश करेगा तो नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से दिए की रोशनी दूर तक जाती है, वैसे ही आपके शरीर से निकल करके यह प्रकाश बहुत दूर तक जा रहा है। और ये प्रकाश जिससे भी टकरा रहा है उसको भी प्रकाशित कर रहा है, वो भी आरोग्य हो रहा है, वो भी तंदुरुस्त हो रहा है। चारों तरफ आपका प्रकाश फैल रहा है। ये प्रकाश आपके कॉलोनी में गया, आपके गांव में गया, आपके मोहल्ले में गया और पूरा मोहल्ला, पूरा कॉलोनी प्रकाशित हो गया। ये प्रकाश आपके घर के भीतर प्रवेश किया, आंगन प्रकाशित हो गया, घर के सभी कमरे प्रकाशित हो रहे हैं। स्पष्ट नजरों से देखिए कि कैसे आपके प्रत्येक कमरे प्रकाशित हो रहे हैं। अपने कुल पुरखा को देखिए, वो भी प्रकाशित होकर के खड़े हुए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पेट खाना को ध्यान से देखिए। घर के बड़े बुजुर्गों को स्पष्ट नजरों से देखिए, वो भी प्रकाशित हो रहे हैं। आपके प्रकाश से उनके भीतर भी ज्ञान और आरोग्य स्थापित हो चुका है। घर की महिलाओं को देखिए, वो भी प्रकाशित हो रहे हैं। घर के बच्चों को देखिए, वो भी प्रकाशित हो रहे हैं। सबके भीतर प्रेम, सूझबूझ, समझ, आरोग्य और समृद्धि स्थापित हो गया है। आपके रिश्ते नाते, आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके संपर्क के व्यक्ति यदि कोई बीमार होंगे, उनको भी आप स्पष्ट नजरों से देखिए और उनको प्रकाशित करिए। और वो भी प्रकाशित हो गए, बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो गए आपके दृष्टि मात्र से। प्रकृति में हम जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। आपके प्रभाव के कारण से सब लोग आरोग्य और तंदुरुस्त हो रहे हैं। चारों तरफ आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, चारों तरफ समृद्धि बढ़ रहा है। आपके हर एक काम तुरंत हो रहा है, कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। प्रकृति ने इस अमूल्य पावर हमको दिया है, इसके लिए उसको सेवा जोहार करेंगे। दोनों हाथ को जोड़ लीजिए। हे प्रकृति शक्ति है, उना पुना शक्ति है, सहील घाघरा मोद व्यक्ति, आपको बहुत बहुत सेवा जोहार कि आपने
अपने प्रकाश से हमको प्रकाशित किया, अपनी पावर हमारे भीतर ट्रांसफर किया। आपकी इस शक्ति से हम संचालित हो रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत सेवा जोहार। पुरखा शक्ति को सेवा जोहार करिए, पुरखा शक्ति सेवा जोहार, जिन्होंने हमें बीज के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सजीव इस संसार में जन्म दिया, पालन पोषण किया। उस पुरखा शक्ति को, उस दाई दाव शक्ति को सादर सादर सेवा जोहार है। उसी प्रकार से मुठवा लिंगो ज्ञानियों की जो श्रृंखला है, जिन्होंने ज्ञान को लगातार शोध किया, अपने जीवन में अमल किया और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को हम तक पहुंचाया, उस ज्ञान की परंपरा के सभी गुरुओं को सादर सादर सेवा जोहार। अब इस हाथ को खोल करके हथेली बना लें और इस हथेली पर अपने बोध वेद की प्रकाश का कुछ अंश इकट्ठा करना है। हथेली पर तो पावर का गोला का कुछ अंश इकट्ठा हो रहा है। महसूस करें कि आपकी हथेली उस प्रकाश के गोले से भर चुका है। हथेली पर इकट्ठा हुई इस प्रकाश की पावर को, मूल व्यक्ति की पावर को अपने आंखों के ऊपर रखें और आंखों से इस पावर को अवशोषित कर लें। आंखों में बड़ा तेज और चमक और प्रभाव स्थापित हो चुका है। माथे पर चमक है, चेहरे पर चमक है, आंखों की रोशनी तेज हो गई है। अब धीरे से हाथ को हटाइए और आपस में रगड़िए। रगड़ करके इस मोदवेद की पावर को मलहम की तरह गर्म करना है और फिर इसको आंखों की पलकों के ऊपर धीरे से लगाते हुए, मुस्कुराते हुए आंखों को खोलना है। मुस्कुराते हुए अपने आप को देखिए, दूसरे को मुस्कुराते हुए देखिए। चेहरे का मालिश कर लीजिए, सिर का मालिश कर लीजिए, गर्दन का मालिश कर लीजिए, हाथ पैर का मालिश, पैरों का मालिश। इस प्रकार से आज का कोई अपने संगत पूरा हुआ। आप सब लोग स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, बहुत ढेर सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाए, बहुत ढेर सारा रुपया कमाए, आपके शरीर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रहे, कोई भी विपत्ति संकट टकराने से पहले नष्ट हो जाए। इन्हीं विश्वासों के साथ आज का संगत कार्यक्रम पूरा हुआ। बाकी फीडबैक का कार्यक्रम जारी रहेगा।